नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिश्नोई चाणक्य क्लास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, अब अपन चर्चा करेंगे कंप्यूटर के प्रकार की। कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। देखो, अनुप्रयोग के आधार पर, मतलब कोई भी एप्लीकेशन के आधार पर, बेस्ड ऑन आकार और साइज के आधार पर। तो अपन क्या चर्चा करेंगे, अलग अलग आधार पर कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। कहने का मतलब अनुप्रयोग के आधार पे कंप्यूटर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, या एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तीन प्रकार के होते हैं। उसके अंदर पहला प्रकार एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा अपना आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो अब इसके अंदर अपन देखेंगे पहला एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जो भौतिक मात्राओं को नापने का कार्य करते हैं, जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई आदि का मापकर उनके परिणाम क्या करते हैं, अंकों में व्यक्त करते हैं। जैसे अपने को कोई भी मौसम विभाग की जानकारी अपने को जैसे अपडेट करनी होती है, तो उसका अपने को अब वो टेम्परेचर दिखाता है कि आज का टेम्परेचर ये है, आज का इतना है, तो वो किसके थ्रू पता चलता है? एनालॉग कंप्यूटर से पता चलता है, क्योंकि ये क्या करता है, भौतिक मात्रा को नापने का कार्य करता है और उनका परिणाम को व्यक्त करने का कार्य करता है। तो उस क्षेत्र में कौन से कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कहना मतलब भौतिक मात्रा को नापने का कार्य करते हैं, जैसे ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई आदि का मापने का कार्य करता है। फिर आता है अपना डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? यह कंप्यूटर अंकों की गणना करने का कार्य करता है। मतलब डिजिटल कंप्यूटर डाटा एवं प्रोग्राम को 0 या 1 में परिवर्तन करने का काम करते हैं। 0 और 1 क्या होता है? ये बाइनरी लैंग्वेज होती है, मशीनी भाषा होती है। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? 0 और 1 में परिवर्तन कार्य करना, और इन्हें उनको इलेक्ट्रॉनिक पल्स इलेक्ट्रॉनिक रूप में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप में बदलने का कार्य करता है। कौन सा? डिजिटल कंप्यूटर। आज के युग में अधिकांश कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। फिर दोस्तों अपना आता है तीसरे प्रकार का कंप्यूटर, जिसको बोला जाता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड का मतलब होता है मिश्रित भाग, संकर भाग, जिसके अंदर दोनों क्षेत्रों में, जिसका एनालॉग और डिजिटल दोनों में प्रयोग किया जाता है, उसको कौन सा कंप्यूटर कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। कहने का मतलब एनालॉग कंप्यूटर का भी कार्य करेगा, डिजिटल कंप्यूटर का भी कार्य करेगा, वो कौन सा कंप्यूटर कहलाएगा? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएगा। जैसा एनालॉग कंप्यूटर का क्या कार्य होता था? ताप, दाब, लंबाई, चौड़ाई आदि भौतिक मात्रा को नापने का कार्य करता था, और डिजिटल कंप्यूटर ये कोई अंकों की गणना का कार्य कर रहा था। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का कहाँ प्रयोग होगा? जैसे पेट्रोल पंप पे इसका यूज होता है। पेट्रोल पंप अपने को तेल की मात्रा, उसके अंदर अपने को जो तेल आ रहा है वो उसकी भौतिक मात्रा को मापने का कार्य करेगा, और डिजिटल क्या करेगा? अंकों की गणना करेगा। मतलब दोनों चीज इसके अंदर साथ साथ हो रही है। मतलब एनालॉग का भी कार्य हो रहा है, डिजिटल कंप्यूटर का भी कार्य हो रहा है, इसलिए इस कंप्यूटर का नाम क्या लगाया? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो ये जो तीन प्रकार के कंप्यूटर थे, ये किसके आधार पे थे? ये एप्लीकेशन के आधार के कंप्यूटर थे। अब अगले प्रकार के कंप्यूटर आएंगे
वो अपन पढ़ेंगे आकार, साइज और कार्य करने के आधार पे कंप्यूटर होता है, उनको अपन पढ़ेंगे। मतलब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड वर्क पावर। अगले कौन से प्रकार के कंप्यूटर होंगे? टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड वर्किंग, साइज एंड वर्किंग पावर। आकार एवं कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। मतलब कुछ कंप्यूटरों का आकार कैसा होता है, उनको कार्य करने का तरीका कैसा होता है, उनके आधार के कंप्यूटर देखेंगे। इसमें पहला कंप्यूटर कौन सा आता है? माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर आता है? माइक्रो कंप्यूटर। दूसरा कंप्यूटर आता है वर्क स्टेशन कंप्यूटर। दूसरा कंप्यूटर वर्क स्टेशन कंप्यूटर। तीसरा आपका आता है मिनी कंप्यूटर और चौथा आपका आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। और दोस्तों 5वें नंबर का इसमें आपका कंप्यूटर आता है सुपर कंप्यूटर। तो ये किस प्रकार के कंप्यूटर थे? टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज एंड वर्किंग पावर। मतलब इसके कार्य करने की क्षमता और आकार के आधार पे ये कंप्यूटर होते हैं। अब इसके अंदर पहला देखेंगे दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म यानी छोटा। तो इस नाम से ही पता चलता है कि ये कंप्यूटर आकार में छोटा होता है। कहने का मतलब जो माइक्रो कंप्यूटर होता है वो आकार में क्या होता है? छोटा होता है। इस कंप्यूटर का विकास सन 1970 में, कब? इस कंप्यूटर का विकास सन 1970 के दशक में हुआ था और इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इनको पीसी के नाम से भी कह सकते हैं। मतलब इन कंप्यूटरों को पीसी कंप्यूटर भी कहा जा सकता है। पीसी का बोले तो पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर को भी कैटेगराइज करेंगे तो पीसी भी कई प्रकार के होते हैं। पीसी कंप्यूटर भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला कंप्यूटर देखें तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, नोटबुक इत्यादि। मतलब कई टेबलेट एक और होता है। तो ये कंप्यूटर किसकी श्रेणी में रखा जाता है? इनको पीसी की श्रेणी में। पीसी कंप्यूटर होता है जिनको माइक्रो कंप्यूटर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर होता है आकार में सूक्ष्म होता है। इन कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है और इनका विकास 1970 के दशक में हुआ था। ठीक है दोस्तों, और इनका जो पीसी कहा जाता है इनमें अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर है। जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप नाम से पता होता है। जैसे मेज भी अपने घरों में जो रख के चलाया जाता है कंप्यूटर पीसी, जिसको डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। फिर आता है लैपटॉप कंप्यूटर। लैप का मतलब होता है गोद, टॉप यानी ऊपर, जो गोद में रख के जिस कंप्यूटर का यूज किया जाता है वो लैपटॉप होता है। ये पोर्टेबल भी होता है, जैसे इसको कैरी करना बहुत आसान होता है। आप कहीं यात्रा कर रहे होते हैं तो इसको आप साथ ले जाते हो, अपना वो काम कर सकते हैं। वो कंप्यूटर होता है लैपटॉप। फिर आता है पाम टॉप। पाम का मतलब हथेली, जो हथेली में रख के जिसका प्रयोग किया जाता है वो पाम टॉप कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर मतलब नोटबुक की भांति इनका आकार होता है, जिसको नोट। और टेबलेट कंप्यूटर, टेबलेट कंप्यूटर भी नोटबुक जैसा ही होता है।
तो ये किसकी कैटेगराइज में आते हैं? पीसी कंप्यूटर की। पीसी कंप्यूटर किसको कहा जाता है? माइक्रो कंप्यूटर का। ये किस साइज के अपन कंप्यूटर पढ़ रहे हैं? बेस्ड ऑन साइज एंड वर्किंग पावर के आधार के कंप्यूटर है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना कौन सा कंप्यूटर होगा? पहला पूरा माइक्रो कंप्यूटर। फिर अगला कौन सा कंप्यूटर था? 2 नंबर का कंप्यूटर अपना कौन सा था? वर्क स्टेशन कंप्यूटर। वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होता है आपको समझो। देखो, वर्क स्टेशन कंप्यूटर का प्रयोग छोटे व्यापार क्षेत्र में सर्वर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? छोटे व्यापारिक क्षेत्र के अंदर। छोटे व्यापारिक क्षेत्र के अंदर सर्वर के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। सर्वर क्या होता है? सर्वर वो होता है जहां से यूजर को सारी सूचनाएं इंफॉर्मेशन दी जाती है, उसको क्या बोला जाता है? सर्वर। तो छोटे व्यापारिक क्षेत्र के अंदर सर्वर के रूप में वर्क स्टेशन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। अगला अपने को टाइप जो कंप्यूटर आता है जिसका नाम है मिनी कंप्यूटर। अगला कौन सा कंप्यूटर आता है? मिनी कंप्यूटर। यह कंप्यूटर क्या होता है? यह कंप्यूटर जो होते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, वर्क स्टेशन कंप्यूटर था, छोटे व्यापारिक क्षेत्र में सर्वर के लिए यूज किया जाता था। किसमें? छोटे व्यापारिक क्षेत्र के रूप में वर्क स्टेशन का प्रयोग किया जाता था। मिनी कंप्यूटर का प्रयोग है बड़ी बड़ी कंपनियां एवं सरकारी ऑफिस में। बड़ी बड़ी कंपनियां एवं सरकारी ऑफिस में सर्वर कंप्यूटर के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मिनी कंप्यूटर कहाँ काम आता है? बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के रूप में। और इसका क्या फायदा है? इस कंप्यूटर पर एक साथ कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ एक से अधिक यूजर, मतलब कई यूजर लॉगिन कर सकते हैं। और इसका क्या फायदा है? इनकी मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। मेमोरी कैपेसिटी इज वेरी हाई। इसकी मेमोरी कैपेसिटी, मेमोरी क्षमता बहुत अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है यहां से। एक PDP-8 नाम का एक कंप्यूटर है। PDP-8 कंप्यूटर है और सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा? PDP-8 सबसे पहला मिनी कंप्यूटर है जिसका विकास 1965 में, जिसका विकास 1965 में DEC एक कंपनी है जिसका नाम है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा PDP-8 का विकास किया गया है। तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा था दोस्तों? PDP-8 कहने वाला फर्स्ट मिनी कंप्यूटर था जिसका विकास 1965 में किया गया था। किसके द्वारा? DEC की फुल फॉर्म क्या होती है? डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन।
ठीक है दोस्तों, अगला टाइप का अपन कंप्यूटर पढ़ेंगे जिसका क्या नाम है, मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम, देखिए दोस्तों, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है, यह वो कंप्यूटर होता है जो बड़ी बड़ी कंपनियों एवं सरकारी ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बोलोगे सर ये तो मिनी कंप्यूटर भी तो सर्वर के बड़ी बड़ी कंपनियों में, लेकिन मिनी कंप्यूटर से कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक होती है, किसमें, मेन फ्रेम में। मतलब मेन फ्रेम वह कंप्यूटर है जो बड़ी बड़ी कंपनियों, सरकारी ऑफिसों में सर्वर कंप्यूटर के रूप में कार्य किया जाता है, लेकिन इनकी कार्य करने की क्षमता होती है वो मिनी कंप्यूटर से कई गुना बहुत अधिक होती है। बस इसका और उसमें इतना ही डिफरेंस होता है। फिर अगले प्रकार का अपना जो कंप्यूटर आता है, कौन सा आता है, वो आता है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या होता है समझे आप, सुपर कंप्यूटर होता है बहुत तीव्र गति से गणना करता है। सुपर कंप्यूटर की जो गणना की जाती है वो पेटा फ्लॉप्स में की जाती है, फ्लॉप्स में की जाती है, समझ में आ गया। और सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया आजकल हर जगह, देखो मौसम विभाग की जानकारी की भविष्यवाणी करने के लिए, रक्षा के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, बड़ी बड़ी जो वैज्ञानिक साइंटिफिक लैब है वहां सब जगह इन क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है। रक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग, वायुयान के क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में, सारा इसमें। तो इस प्रकार के जो कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े तथा प्रोसेसिंग में सबसे तेज होते हैं, मतलब इसकी प्रोसेसिंग होती है ना वो सबसे तेज होती है। प्रोसेसिंग का मतलब इसकी जो प्रक्रिया, कैलकुलेटिंग, एक पलक झपकते ही कई करोड़ की गणनाएं करने में ये सक्षम रहता है। तो सुपर कंप्यूटर की गति होती है वो किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में मापी जाती है। किस में मापी जाती है, फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग पॉइंट पर ऑपरेशन। मतलब सुपर कंप्यूटर की गणना करने का जो कार्य होता है वो किस में किया जाता है, फ्लॉप्स में किया जाता है। तो इस प्रकार के कंप्यूटर का प्रयोग सरकार विभिन्न वैज्ञानिक तथा इंजीनियरिंग क्षेत्र में, मतलब साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग क्षेत्र में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब इससे बड़े बड़े अनुसंधान सब जगह जैसे कैड वगैरह में इनका प्रयोग किया जाता है। और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किसका, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1979 में, कब, 1979 में क्रे रिसर्च नामक की एक एजेंसी थी, क्रे रिसर्च नामक की एजेंसी थी, उसके द्वारा क्रे फर्स्ट बनाया गया। कौन सा कंप्यूटर, क्रे फर्स्ट। दोबारा सुनिए दोस्तों, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1979 में क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा किया गया था, जिसका नाम क्या रखा गया था, क्रे फर्स्ट। और क्रे फर्स्ट कंप्यूटर का जो जन्मदाता है जिसको समूर क्रे को जाना जाता है। क्रे जो फर्स्ट कंप्यूटर था इसका जनक किसको जाना जाता है, समूर क्रे को जाना जाता है। फिर विश्व के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का नाम क्या है, विश्व के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का नाम है ब्लू जीन। दोस्तों विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, क्रे फर्स्ट था। निर्माण किसने किया था, क्रे रिसर्च एजेंसी ने। और क्रे कंप्यूटर का जन्मदाता समूर क्रे।
और विश्व के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा था? ब्लू जीन था। अब देखो, भारत द्वारा प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण भारत द्वारा प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1989 में, कब? भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1989 में सीडेक द्वारा किया गया था। देखो दोस्तों, सीडेक एक एजेंसी होती है भारत में जिसका फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। मतलब भारत के अंदर सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1989 में सीडेक द्वारा परम नाम का कंप्यूटर था जिसका निर्माण किया गया था। किस कंप्यूटर का नाम? परम। भारत द्वारा प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण 1989 में सीडेक जो एक संस्था होती है, सीडेक का कार्यालय कहाँ है? पुणे के अंदर है। पुणे के अंदर है, वहां से इस कंप्यूटर का निर्माण किया गया था जिसका क्या नाम रखा गया था? परम। भारत के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर किसका? भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, उसका क्या नाम है? जिसका नाम है इका। भारत में इका। भारत में सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? इका। और भारत में अन्य सुपर कंप्यूटर भी कई तरह के बने थे, जैसे परम 8000, ये भी किसने बनाया था? सीडेक पुणे ने बनाया था, जिसका निर्माण 1991 में किया गया था। परम 8000 परम सुपर कंप्यूटर, मतलब सीडेक एक वैज्ञानिक था विजय पांडुरंग सीडेक का एक वैज्ञानिक था विजय पांडुरंग भटकर के निर्देशन में बनाया गया था। कौन सा कंप्यूटर? परम 8000। अतः इन्हें भारत के सुपर कंप्यूटर के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। और भी सुपर कंप्यूटर की जो सीरीज है इसमें बहुत सारी है, जैसे परम 8000, परम 10000, परम युवा, परम पदक, परम पदम, परम अनंत, एक परम प्रत्युष, ये भी सीडेक ने लॉन्च किया था 8 जनवरी 2018 को। 8 जनवरी 2018 को परम प्रत्युष कंप्यूटर है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखो कुछ ऐसे सुपर कंप्यूटर हैं जिसका निर्माण अलग अलग संस्थाओं ने किया था, वो कौन से आप देखिए। कुछ सुपर कंप्यूटर है जिसमें पहला सुपर कंप्यूटर आता है पेस एक सुपर कंप्यूटर है जिसका निर्माण किसने किया दोस्तों? डीआरडीओ ने। जिसका निर्माण किसने किया था? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान। जो पेस नामक सुपर कंप्यूटर की सीरीज थी उसका विकास किसने किया था? डीआरडीओ ने किया था।
और अपने राजस्थान के अंदर DRDO का कार्यालय कहाँ है? जोधपुर के अंदर ही है। फिर अगला कंप्यूटर अपना आता है अनुपम सीरीज के कंप्यूटर। अनुपम सीरीज का कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? BRC ने किया था, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसका कार्यालय कहाँ है? बॉम्बे के अंदर। तो दोस्तों अनुपम सीरीज का कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने। फिर अगला आता इक्का। यह कौन सा कंप्यूटर था? भारत का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर था, जिसका निर्माण किसने? टाटा कंपनी द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर। कौन सी कंपनी? टाटा कंपनी द्वारा बनाया गया सुपर कंप्यूटर। फिर अगला आता है प्रत्यूष कंप्यूटर, जो अभी मैंने बताया था प्रत्यूष कंप्यूटर था। इसका निर्माण किसने किया था? इसका भारतीय उष्ण एवं मौसम विज्ञान विभाग पुणे के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। एक और है सागा 220। इस कंप्यूटर का आविष्कार कौन सी संस्था ने किया था? इस सागा 220 कंप्यूटर का आविष्कार इसरो ने किया था। इसरो की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसरो का कार्यालय कहाँ पे है दोस्तों? बेंगलुरु के अंदर है। बेंगलुरु के अंदर है। इस सागा 2020 का निर्माण इसरो के द्वारा किया गया था। इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसरो का कार्यालय कहाँ है? बेंगलुरु के अंदर है।